प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के बाद वापस लौट गए हैं। पीएम मोदी वापस लौटते ही देश के अंदर जो विकास के काम पड़े हुए हैं उसको गति देने में जुट गए हैं। पीएम मोदी भारत लौटते ही सबसे पहले बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके लिए बाकायदा एक बैठक की और इस बैठक में देश के अंदर अगले साल और इस साल के लिए जो बजट है उसकी रूपरेखा तय करने के लिए कई तरीके के निर्देश हैं वो उन्होंने दिया है। दरअसल पीएम मोदी जब विदेश दौरे पर थे तो वहाँ वो कई नई चीज़ें देख कर आए हैं। पीएम मोदी इस बार देश को कई नई सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश से लौटे और उनके विदेश के दौरे से वापस लौटने के बाद पीएम मोदी की नीति आयोग के कई अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की सूचना है कि पीएम मोदी नीति आयोग के बड़े जो अर्थशास्त्री है उनके साथ उन्होंने बैठक की है। पीएम मोदी 23 जुलाई को केंद्र सरकार के आम बजट पेश करने वाली जो संसद के अंदर तैयारी है उन तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरे कार्यकाल के बीच जो बजट है उसे पेश करने वाली हैं। इस बजट को लेकर लोगों में बड़ी ही उम्मीद है। इसी बीच 2 दिनों के विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से अपने काम में जुट गए हैं। बजट से पहले पीएम मोदी ने नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक बुलाई है। केंद्रीय बजट से पहले नरेंद्र मोदी की नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों के साथ हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में बजट को लेकर पीएम मोदी और अर्थशास्त्रियों के बीच विचार विमर्श हो रहे हैं, जिसके बाद कई नई पहलुओं को इस साल बजट में आप देख सकते हैं जिससे आम लोगों को सीधे फायदा पहुंच सके। बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं जो अपनी अपनी राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट सत्र होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार दूरगामी नीतियों के साथ बजट पेश करेगी। और इस बीच पीएम मोदी विदेश दौरे से लौटने के बाद सीधे तौर पे अब देश के बजट पर मंथन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पीएम मोदी की बैठक कई मायनों में अहम है। आज पीएम मोदी नीति आयोग के साथ साथ देश भर के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं या विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसके जो विशेषज्ञ हैं उन तमाम लोगों के साथ पीएम मोदी जो है वो आज विचार विमर्श करके बजट को लेकर देश के विकास की नई खाका खींचने के मुद्दे पर फैसले लेंगे। उसके बाद उन तमाम पहलुओं को वित्त मंत्री के बजट में डाला जाएगा जिससे देश की तरक्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकसित करने का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मोदी के सपनों को पिरोने के लिए इस बजट पर पूरा फोकस किया जाएगा। हालांकि यह बजट काफ़ी अहम है क्योंकि चुनावी साल के बाद इस पहली बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा चुनावी मौसम में चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे उन वादों से भी ये बजट का पिटारा भरे होने की उम्मीदें जताई जा रही है। फिलहाल पीएम मोदी वापस एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.